धंधा मजदूरों के लिए फांसी का फंदा। धर्म का जो धंधा है मजदूरों के लिए फांसी का वो फंदा है। मजदूर का अनुभव जो इसमें लिखा हुआ है, एक मजदूर का अनुभव अपने आप को बयां करवा। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां चांद पर चंद्रयान को पहुंचाकर वैज्ञानिक एक अभूतपूर्व सफलता हासिल कर रहे हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां चांद पर चंद्रयान को पहुंचाकर वैज्ञानिक अभूतपूर्व सफलता हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे मजदूर साथी धर्म के जाल में फंसकर अपनी कमाई गंवा रहे हैं और अपने पूरे परिवार को भी इस दलदल में फंसा रहे हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि हमारे मजदूर साथी अशिक्षित हैं और वे 200 वर्ष पीछे चल रहे हैं। अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें यह पता नहीं कि धर्म क्या है, धर्म का सही अर्थ क्या है, रामायण शिव पुराण इत्यादि किताबें क्या है, मंदिर क्या है और इसमें भजन कीर्तन क्यों होता है। इन प्रश्नों का एक ही जवाब है, आंख वालों को अंधा बनाकर उनकी आंखों में धूल झोंककर अपनी ताकत दिखाना और वर्चस्व कायम करना। अगर यही धर्म का धंधा चलता रहा तो एक दिन सारे मजदूर धर्म के गुलाम हो जाएंगे। इस धर्म के जाल में लोगों को फंसाने वाले कौन कौन है? धार्मिक गुरु, राजनीतिक पार्टियां, व्यवसायिक संगठन, ज्यादातर ठग, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी इत्यादि भोली भाली जनता की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ़ बनाने और लूटने का काम करते हैं, जिसमें आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे लोग इसके उदाहरण हैं। आश्रम वेब सीरीज में ऐसे लोगों को पर्दे के पीछे के जीवन के बारे में दिखाया गया। मजदूर वर्ग का धर्म के जाल से निकालने के लिए सबसे पहले उन्हें राजनीतिक तौर पर शिक्षित करना जरूरी है। उन्हें धर्म के इतिहास के बारे में बताना चाहिए, पूजा पाठ, जादू टोना, भूत प्रेत, हकीकत के बारे में बताना चाहिए। धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है यह बताना चाहिए। हमें मजदूरों को बताना चाहिए कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता गया है वैसे वैसे धार्मिक अंधविश्वास खत्म होता गया। धर्म एक डर और लोभ का बिजनेस है। धार्मिक गुरु मजदूरों को लोभ देते हैं कि यदि उनकी बात मानकर रीति रिवाज से पूजा पाठ किया जाएगा तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी और उनके बच्चों को नौकरी लग जाएगी। यदि लोभ से काम नहीं चलता है तो मजदूरों के अंदर डर पैदा किया जाता है कि उन्हें भूत प्रेत, डायन चुड़ैल का साया होने की बात बताई जाती है। उन्हें गुप्त रूप से ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है जो मजदूरों के अंदर खौफ पैदा कर देता है और इससे मुक्ति के लिए वे पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और फिर उनके बाल बच्चे भी इसी परंपरा समझकर हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए मजदूर साथियों के बीच वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस वैज्ञानिक शिक्षा से मजदूरों के अंदर से अंधविश्वास खत्म होगा, वे जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर सोच सकेंगे। जब वे अपनी वास्तविक गरीबी के बारे में जानेंगे तो इसे लड़ने का प्रयास करेंगे और तभी हम जिस वैज्ञानिक समाजवाद के लिए लड़ रहे हैं उसमें वे हमारा साथ देंगे। जब हम मजदूर एकजुट होकर इस पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ेंगे तो एक न एक नई सुबह की शुरुआत होगी और हमारी जिंदगी में खुशहाली आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी। एक कविता लिखा हुआ है, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। है